इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट ईरान ले रहा है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक ही आत्मा है। गालिबाफ का कहना है कि लेबनान में यह सीज फायर इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते में इसकी सख्त शर्त रखी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया है जिसने दुनिया भर की सियासत में हलचल मचा दी है। गालिबाफ ने कहा है कि लेबनान में एक व्यापक युद्ध विराम का पूरा होना और उसका मजबूत होना महान हिजबुल्लाह के प्रतिरोध और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एकता का ही नतीजा होगा। उन्होंने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस समझौते का पालन करना ही होगा। गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि रेजिस्टेंस और ईरान एक ही आत्मा है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या युद्ध विराम का समय। अमेरिका को इजराइल फर्स्ट वाली अपनी गलती से पीछे हटना चाहिए। अब आपको बताते हैं पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल 7 अप्रैल को जब ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया तो कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को मान लिया है। ईरान ने इस प्रस्ताव में साफ तौर पर लिखा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले बंद होने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया था कि दोनों पक्ष हर जगह सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जारी हुए बयान में लेबनान का कोई जिक्र नहीं था। मामला तब और उलझ गया जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि इस सीज फायर में लेबनान बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इजराइल के बयान के तुरंत बाद अमेरिका ने भी अपना रुख बदल लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वो असली समझौते का सम्मान करे। वहीं अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लीड कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या ईरानी प्रतिनिधि मंडल को अंग्रेजी ठीक से समझ में आती है। हालांकि ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में यह कंफर्म किया कि गुरुवार को इजरायली और लेबनानी अधिकारी एक दूसरे से बात करेंगे। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ नेगोशिएशन की कमान गालिबाफ ही संभाल रहे हैं। यह जानना भी जरूरी है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले तब तेज किए थे जब हिजबुल्लाह ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस जंग में कूद पड़ा था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने यह कदम उठाया था। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनानी शिया मौलवियों और लड़ाकों के एक समूह ने की थी, जिसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC का पूरा समर्थन हासिल था। अब जब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की टेबल सज रही है तो ईरान खुद को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की इस लेबनान वाली शर्त को पूरी तरह से मानेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।